Next topic is last two digits. अभी आपने यूनिट डिजिट समझा था सॉरी। यूनिट डिजिट में मैंने आपको समझाया था कि बेस में ओनली यूनिट डिजिट ही कंसीडर करना है। तो जब आप लास्ट टू डिजिट्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो बेस में ओनली लास्ट टू डिजिट्स ही कंसीडर करना है। ओके, ऐसे एग्जांपल से समझते हैं कि यूनिट डिजिट में मैंने समझाया था आपको 4, 5, 6 रेज टू x will be equals to 56 रेज टू x, 6 रेज टू x। ये तीनों का यूनिट डिजिट सेम होगा। बट जब आप लास्ट टू डिजिट सॉल्व करते हो तो 4, 5, 6 रेज टू इक्वल्स टू 56 रेज टू x बट नॉट इक्वल्स टू 6 रेज टू x। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोर देन टू बेस में अगर डिजिट्स हो, कितना भी ज्यादा हो, 4 डिजिट, 5, 6, 7, आप रिड्यूस करके 2 पे ले आओ, बट 2 को आप 1 पे नहीं ला सकते हो। राइट, आप एक एग्जांपल समझते हैं। 1 स्क्वायर लास्ट टू डिजिट्स, 1 square is 0, 1, 1 raised to 2 is also 0, 1। बट अगर मैं यहाँ डिजिट चेंज कर दूं, 11 स्क्वायर, 11 रेज टू 1 ले लो पहले आप, 11 एंड 11 रेज टू 2 इज 121 मीन्स 21। ये देखो दोनों का वैल्यू चेंज हो रहा है। अगर यहाँ मैं नंबर 21 ले लूं, 21 रेज टू 1 इज 21 एंड 21 रेज टू 2 इज 41। आप देखो सबका वैल्यू चेंज हो रहा है। सो याद रखना, आप टू डिजिट्स में आप अगर बेस में मोर देन टू डिजिट्स हो तो रिड्यूस करके 2 तक ले आओ, बट 2 को 1 में कन्वर्ट नहीं करना है आपको। राइट, तो यहां पे 2 टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कि आपका जो बेस है, बेस सिंगल डिजिट का हो। राइट, सपोज नंबर इज सिंगल डिजिट ले लो, आपको सिंगल डिजिट रेज टू n। फर्स्ट क्वेश्चन like 2 raised to 20 or 3 raised to 40 and so on। और सेकेंड क्वेश्चन बनेगा when base is more than equals to 2 digit raised to n means 15 raised to 20, 2, 1, 5 raised to 20, 3, 4, 1, 5 raised to 20 और so on। 2 टाइप से क्वेश्चन बने। फर्स्ट, अगर बेस में आपका सिंगल डिजिट हो। सेकेंड क्वेश्चन, अगर बेस में 2 और मोर देन 2 डिजिट्स हो। तो आइदर 2 हो, 3, 4, 5, 6। तो मैंने समझाया आपको कि इसको रिड्यूस करके 2 डिजिट्स पे ले आना है। तो जैसे ये क्वेश्चन है आपका, ये सबका आंसर एक ही होगा। राइट, तो पहले सिंगल डिजिट समझते हैं। तो जब आपको मैंने सिंगल डिजिट में यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट समझाया था, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, तो उस टाइम पे आपने एक साइक्लिसिटी का एक टेबल बनाया था। यहां पे भी वही करना है आपको। 2 से लेकर 9 तक की एक साइक्लिसिटी टेबल क्रिएट करनी है। तो जैसे मैं आपको 2 का समझाता हूं, फिर आपने 2 से 9 तक का सॉल्व करना। 2 के लिए 2 रेज टू 1 इज 02, 04, 08, 16, 32। अगेन प्रीवियस रूल कि प्रीवियस नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते चलो।
2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 32 into 2 is 64, next 28, 56। ये मैं आपको 5 मिनट्स का टाइम दे रहा हूं एक टेबल क्रिएट करने के लिए। टाइम इज 5 मिनट्स। आप एक टेबल क्रिएट करो, जहां पे रिपीट होना स्टार्ट हो जाए वहां पे स्टॉप हो जाओ। जिस भी नंबर पे आपका रिपीट होना स्टार्ट हो जाए आप वहां पे स्टॉप हो जाओगे। 5 मिनट्स के बाद आप मेरा टेबल चेक करना कि मैंने सॉल्व कैसे किया है। टाइम स्टार्ट। ओके जी, टाइम ओवर। आई थिंक आप सबने सॉल्व कर लिया होगा इसको। अभी आप देख लो, ये चार्ट मैंने क्रिएट किए हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अभी आप इसमें एक लॉजिक देखो, मैं स्टार्ट 3 से कर रहा हूं। 3 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20 के बाद ये रिपीट होना शुरू हो गया। 20 के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो गया।
4 में 10 के बाद रिपीट हो रहा है। 5 तो एकदम सिंपल है, ऑलवेज 25 ही आ रहा है एक्सेप्ट रेज टू 1 में। 6 में आप देखो 6 के लिए क्या है कि साइक्लिसिटी 76 है, सॉरी साइक्लिसिटी का रेज टू 5 इज 76, 6 रेज टू 6 में 56 आ रहा है एंड उसके बाद 36 है, मीन्स ये वैल्यू मैच कर रहा है। 6 रेज टू 2 6 रेज टू 6 के इक्वल है, तो 6 रेज टू 3 6 रेज टू 7 के इक्वल होगा, 6 रेज टू 4 6 रेज टू 8 के इक्वल होगा, 6 रेज टू 5 6 रेज टू 9 के इक्वल होगा, राइट। एंड 6 रेज टू 6 अगेन 6 रेज टू 10 के इक्वल होगा। ओह सॉरी, ये गलत चार्ट क्रिएट कर रहा है, सॉरी। 6 रेज टू 2 6 रेज टू 7 के इक्वल है, 6 रेज टू 3 6 रेज टू 8 के इक्वल होगा, 6 रेज टू 4 6 रेज टू 9 के इक्वल है, 6 रेज टू 5 6 रेज टू 10 के इक्वल होगा, एंड 6 रेज टू 6 रेज टू किसके इक्वल होगा यहाँ पे, 6 रेज टू 11 के इक्वल होगा। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे कि जो मुझे 6 रेज टू 1 था, ये वैल्यू किसी के साथ मैच नहीं करता है, ये वैल्यू किसी के साथ मैच नहीं करता है, एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखो आप, फिर 6 रेज टू 7 से स्टार्ट हो गया, 6 रेज टू 7 6 रेज टू 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो 6 में आप रूल याद रखना कि साइक्लिसिटी इसकी 5 की है, साइक्लिसिटी 5 की है, मीन्स आपको एक्सपोनेंट को 5 से डिवाइड करना है, जो भी रिमाइंडर बचे वो वैल्यू चेक करना है। जैसे मैंने 6 रेज टू 8 फाइंड करना था, इसको मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, मीन्स 6 रेज टू 3 रिमाइंडर, एंड 6 रेज टू 3 इज 16, आपका आंसर है। 6 रेज टू आपको 29 फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय 5, 6 रेज टू 4 एंड 6 रेज टू 4 इज 96, राइट। बट जो एक्सेप्शन याद रखना है आपको, ये पूरे क्वेश्चन में जो एक्सेप्शन है वो ये है कि 5n प्लस 1, अगर ऐसा कोई वैल्यू दिखे, 5n प्लस 1 अगर ये वैल्यू आपको दिखता है, राइट, तो उस केस में आप 06 आंसर नहीं लिखोगे। 5n प्लस 1 इज नॉट 06, 5n प्लस 1 इज 56। बस एक ये रूल याद रखना है आपको, 5n प्लस 1 इज नॉट 06, 5n प्लस 1 इज 56। जैसे एग्जाम्पल 11 क्वेश्चन दे दिया एग्जाम में, 6 रेज टू 11, मीन्स अगर आप 5 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 6 रेज टू 1, तो आप इसको 06 नहीं लिखोगे, ये हमेशा रॉन्ग हो जाएगा आपका। 11 इज 5 इंटू 2 प्लस 1, 11 इज 5 इंटू 2 प्लस 1, तो इस केस में आप ऑलवेज क्या लिखोगे, 6 5n प्लस 1, आंसर इज 56। ओके, ये सेम रूल 2 के साथ भी है, वो मैं आपको बाद में समझाता हूं। ये ऐसा ही रूल 2 के साथ भी अप्लाई होगा, राइट। आई थिंक अब आपको 6 का समझ में आ गया। मैं 6 के ऊपर 2-3 क्वेश्चन लेता हूं। सिक्स रेज टू 49, 6 रेज टू 37,
6^51, 6^46, 6^98। ये सॉल्व करो आप 5 क्वेश्चन। 49, 37, 51, 46 एंड 98। ओके, टाइम ओवर नाउ। जब भी 6 बेस में हो, आपको चेक कर लेना है कि किसी भी क्वेश्चन में 5n+1 का लॉजिक तो अप्लाई नहीं हो रहा है। यस, एक यहां पे 5n+1 लॉजिक अप्लाई हो रहा है, बिकॉज 5 इंटू 10+1, और एक इस क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है, राइट। तो अगर 5n+1 ऐसा कोई भी नंबर हो तो आपका आंसर क्या होगा? 56 मीन्स 6^51 is equal to 6^46. So last two digits will be 56, right? Now next है आपका 49। 49 को 6^49 को आपने डिवाइड किया 5 से, सो 6^4 लिख सकता हूं मैं, एंड 6^4 विल बी 96। नेक्स्ट है 37। 6^37 डिवाइडेड बाय 5 मीन्स 6^2। एंड लास्ट क्वेश्चन है 6^98 डिवाइडेड बाय 5 मीन्स 6^3। आंसर is 16। ओके, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। 5n+1। इसमें अगर एक्सपोनेंट कंप्लीट 5 से डिवाइड हो जाए तो क्या होगा? अगर एक्सपोनेंट कंप्लीट 5 से डिवाइड हो जाए, लाइक नंबर ले लिया मैंने 6^20, 6^30, 6^40 एंड सो ऑन। तो मैंने आपको यूनिट डिजिट में समझाया था, जहां पे 4 की साइक्लिसिटी थी, कि अगर एक्सपोनेंट कंप्लीट 4 से डिवाइड हो जाए तो जितने की साइक्लिसिटी है वही वैल्यू लिखते थे। तो 2 के केस में क्या था यूनिट डिजिट में, कि अगर 2^20 था और 20 4 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा था, तो आप 2^4 लिखते थे, राइट। तो इसमें भी वही रूल अप्लाई करोगे आप। अगर जितने की साइक्लिसिटी है उससे अगर वो कंप्लीट डिवाइड हो जाए तो जितने की साइक्लिसिटी है वो वैल्यू लिख देना है आपको। तो देखो यहां 20, 30 एंड 40 ऑल 3 नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 5। सो आप क्या लिखोगे आंसर? 6^5, 6^5 एंड 6^5। सो आंसर क्या होगा आपका? 76। नेक्स्ट इज 7। 7 में 4 की साइक्लिसिटी है, 8 में 20 की साइक्लिसिटी है, 9 में 10 की साइक्लिसिटी है, राइट। नो, तो कोई भी क्वेश्चन हो आपको क्या चेक करना है कि साइक्लिसिटी कितने की है, उससे उसको डिवाइड कर दो, ठीक है। तो एक रूल याद रखना आप, 2, 3, 8 ये 3 ऐसे डिजिट्स हैं जहां पे साइक्लिसिटी 20 की है। 2, 3 एंड 8 साइक्लिसिटी 20। नेक्स्ट 2² एंड 3²। 2² एंड 3² में से नंबर क्या हो गया आपका? 4 एंड 9। ये दोनों में अगर यहां पे 20 है तो इसका हाफ मीन्स 10 की साइक्लिसिटी होगी। 2, 3, 8 में 20 की साइक्लिसिटी है, 4 एंड 9 में 10 की साइक्लिसिटी है। 6 में 5 की साइक्लिसिटी है, 7 में 4 की साइक्लिसिटी है। 7 एक ऐसा नंबर है
जहां पे सिंगल डिजिट भी 4 की साइक्लिसिटी होती है एंड 2 डिजिट्स भी 4 की साइक्लिसिटी है। अभी आप आ जाओ, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपने। एक क्वेश्चन दिया मैंने 2 रेज टू 64, 3 रेज टू 98, 4 रेज टू 44, 6 रेज टू 37 एंड 7 रेज टू 10। तो 2 में 20 की साइक्लिसिटी है, मीन्स 64 डिवाइडेड बाय 20। 3 में 20 की साइक्लिसिटी है, 4 में 10 की साइक्लिसिटी है, 6 में 5 की साइक्लिसिटी है एंड 7 में 4 की साइक्लिसिटी है। तो 64 को आपने 20 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या होगा 3, मीन्स 2 रेज टू 3। 98 को 20 से डिवाइड कर दो, मीन्स 98 डिवाइडेड बाय 20 मीन्स रिमाइंडर 18। 44 को 10 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर 4। 37 को 5 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर 2। 10 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 2। So 2 raised to 3 is 08. 3 raised to 18 is 89. 4 raised to 4 is 56. 6 square is 36. 7 square is 49. आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें रूल याद रखना है कि अगर कंप्लीट डिवाइड हो जाए, सपोज 238 में एक्सपोनेंट कंप्लीट डिवाइड हो 20 से, तो रेज टू 20 का वैल्यू लिखना है। 4 एंड 9 में एक्सपोनेंट, इफ एक्सपोनेंट इज मल्टीपल ऑफ 10 देन 4 रेज टू 10 विल बी योर फाइनल आंसर। 6, if exponent is multiple of 5 then 6 raised to 5 will be your final answer. Same with 7. अभी जैसे मैंने आपको 2 का समझाया, 6 का समझाया, वैसे 2 के लिए भी रूल है। 2 रेज टू 2 2 रेज टू 22 के इक्वल है। 2 रेज टू 3 2 रेज टू 23 के इक्वल है। बट एंड ये कंटिन्यू, ये सीरीज कंटिन्यू चलेगा, बट 2 रेज टू 1 2 रेज टू 21 के इक्वल नहीं है, राइट? तो आप इसमें रूल याद रखना कि 2 के केस में 2 रेज टू 20n प्लस 1, 2 रेज टू 20n प्लस 1, ऑलवेज ये वैल्यू 52 होगा। 2 रेज टू 20n प्लस 1 ऑलवेज का होगा आपका आंसर 52, मीन्स 2 रेज टू 41, 2 रेज टू 61, 2 रेज टू 81, 2 रेज टू 101 एंड सो ऑन। आंसर क्या होगा आपका 52। इस केस में आप 20 से डिवाइड मत कर देना, मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूं। ये ऑलवेज रॉन्ग होगा आपका अगर आपने ऐसे सॉल्व किया है इसको, तो ये ऑलवेज रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है, राइट? तो पूरे लास्ट 2 डिजिट्स को मैं समराइज कर दूं, तो फर्स्ट रूल ये है कि 2 एंड 6 के लिए एक एक्सेप्शन है। 2 के लिए 20n प्लस 1 ऑलवेज वैल्यू 52। 6 के लिए 5n प्लस 1 ऑलवेज वैल्यू 56।
इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो, जितने की साइक्लिसिटी है उससे डिवाइड करना है। 2, 3 एंड 8 का अगर x है, इसको आपको 20 से डिवाइड करना है। 4 एंड 9 का जो वैल्यू है उसको 10 से डिवाइड करना है। 6 के वैल्यू को 5 से डिवाइड करना है। 7 के वैल्यू को 4 से डिवाइड करना है। जो भी आपका रिमाइंडर बचेगा वो वैल्यू चेक करना है, राइट। इस 3 डिजिट्स में अगर x 20 का मल्टीपल हो, इफ x इज मल्टीपल ऑफ 20, सो उस केस में आप 2, 3 एंड 8 का वैल्यू लिख दोगे। सेम विथ 4, 9, सेम विथ 6 एंड 7, राइट। यहाँ पे 10 का मल्टीपल होना चाहिए और यहाँ पे 5 एंड 4 का मल्टीपल होना चाहिए। अभी एक क्वेश्चन आता है माइंड में कि सर ये चार्ट मैं याद करके रखूं। यस, ये चार्ट आपको याद रखना चाहिए। अगर ये चार्ट आपको याद है तो एग्जाम में काफी हेल्प करेगा। बट अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको इसका भी एक शॉर्टकट समझाता हूं। आपको 1 से लेके 25 तक का स्क्वायर याद होगा। तो पहले 1 से लेके 25 लिख लेते हैं। 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर 4, 3 is 9, 64, आपको यहां तक याद होगा। सपोज आपको किसी भी नंबर का, किसी भी 2 डिजिट्स नंबर का स्क्वायर फाइंड करना हो, नॉट स्क्वायर, लास्ट 2 डिजिट्स फाइंड करना हो, तो उसमें ये टेबल काफी हेल्प करता है। जैसे सपोज लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 47 स्क्वायर और 87 स्क्वायर। अभी क्या करना है आपको इस क्वेश्चन में,
कोई भी 2 डिजिट्स नंबर हो, मोर देन 25 तक तो याद ही है आपको। 25 से एबव कोई भी नंबर हो, आपको चेक करना है कि गिवन नंबर इज नियरेस्ट टू विच नंबर, आइदर 50 और 100। ये किसके नियरेस्ट है? या तो 50 के नियरेस्ट होगा या तो 100 का नियरेस्ट होगा। जैसे मैंने 47 लिया, ये किसके नियरेस्ट है? 50 और 100, तो आपका आंसर होगा 50। 87 किसके नियरेस्ट है? 100। सपोज नंबर ले लिया मैंने 74, ये किसके नियरेस्ट है? तो 50, बिकॉज 50 के साथ इसका डिफरेंस 24 का है, 100 के साथ 26 का है। नंबर 91 100 के नियरेस्ट है। नंबर ले लो 58, किसके नियरेस्ट है? तो 50 के नियरेस्ट है। बस आपको ये याद रखना है, और आई थिंक आपको देख के समझ में आ जाएगा कि ये नंबर किसके नियरेस्ट है। अभी आप देखो 47 50 के नियरेस्ट है, तो 50 एंड 47 का डिफरेंस कितने का है? 3 का डिफरेंस है। नो 3 स्क्वायर मीन्स 09 आपका फाइनल आंसर होगा। 47 स्क्वायर लास्ट 2 डिजिट इज 09। 87, so 100 minus 87 means 13. 13 square is 169. 169, so last 2 digit 69. Suppose number is 58 square, means 58 minus 50, ये 50 के नियरेस्ट है, means 8 and 8 square is 64. So last 2 digits of 58 square is 64. अगर मैंने क्वेश्चन ले लिया 2 raised to 98, last 2 digits, तो सबसे पहले क्या करना है आपको? 98 2 की साइक्लिसिटी कितनी है? 20 की। तो 98 को पहले आप 20 से डिवाइड कर दो, तो रिमाइंडर इज 18। अभी आपको 2 रेज टू 2 याद है? 4। 2 रेज टू 2 रेज टू 2 मीन्स 4 स्क्वायर is 16. और इसको आप ऐसे लिखो 2 रेज टू 4 is 16। अगर 2 रेज टू 8 फाइंड करना हो मीन्स 16 स्क्वायर मीन्स 56। 2 रेज टू 8 स्क्वायर means 56 square. So 2 raised to 16 is 56 square. अभी बताया मैंने 56 50 के नियरेस्ट है, डिफरेंस कितने का हुआ? 6 का। 6 स्क्वायर इज 36। नो अब फाइंड करना था 2 रेज टू 18, तो आप ऐसे लिख सकते हो 2 रेज टू 18 इज 2 raised to 16 into 2 raised to 2, and 2 raised to 16 is 36 and 2 raised to 2 is 4. 36 into 4 is 44, right? No. अगर मैं डायरेक्ट भी टेबल के थ्रू सॉल्व करूं तो 2 raised to 18 लास्ट 2 डिजिट इज 44। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर सेकंड केस ऐसा आता है कि अगर मेरे को साइक्लिसिटी याद नहीं हो 20 की, तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। देखो आप वो सॉल्व कैसे करोगे।
क्वेश्चन है 2 raised to 98, मुझे साइक्लिसिटी याद नहीं है, राइट? तो 2 raised to 2 इज 4, 2 raised to 4 इसका डबल कर दो आप, सो 4 स्क्वायर इज 16, 4 का डबल 8, 16 स्क्वायर इज 56, लास्ट 2 डिजिट्स, 2 raised to 16, 56 स्क्वायर, 50 के साथ डिफरेंस है तो 6 बचा आपका, 6 स्क्वायर इज 36, 2 raised to 32, यहाँ पे नंबर क्या है 36, 36 स्क्वायर, 36 स्क्वायर मीन्स ये नियरेस्ट किसके है 50 के, 50 और 36 में डिफरेंस कितने 14, सो 14 स्क्वायर इज 196, सो लास्ट 2 डिजिट 96, 2 raised to 32 का डबल क्या होगा 64, सो 96 स्क्वायर, 96 किसके नियरेस्ट है 100 के, सो इसमें और 100 में डिफरेंस कितने का है 4 का, 4 स्क्वायर इज 16, 2 raised to 64 into 2 इज 128, अपने को इसकी जरूरत ही नहीं है ना। क्वेश्चन इज 2 raised to 98, 2 raised to 98 is 2 raised to 64 into 2 raised to 36, नहीं ये कुछ ज्यादा हो गया, 2 raised to 32 into 2 raised to 2, 64 plus 32 is 96 plus 2 is 98, 2 raised to 64 is 16, 2 raised to 32 is 96 into 2 raised to 2 is 4, 16 into 4 is 64 into 96। आपको मोहित सर ने क्रिस क्रॉस मेथड समझाया होगा, उस मेथड से लास्ट 2 डिजिट सॉल्व कर लेते हैं। 6 into 4 is 24, ओके उसके बाद आप क्या कहते हो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 64 and 96 यहां 4 लिखो आप, 6 into 6 is 36 and 9 into 4 is 36, 36 plus 36 is 72 plus 2 74, मीन्स आंसर इज 44। तो आई थिंक आपका ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर है। अभी अपने कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं स्क्वायर का। लाइक 3 स्क्वायर इज 9, 3 raised to 4 is 9 स्क्वायर इज 81, 4 का डबल क्या होगा 8, सो 81 स्क्वायर, डिफरेंस 100 के साथ कितने का है 19, सो 19 स्क्वायर इज 361 मीन्स 61, 3 raised to 8 स्क्वायर मीन्स 3 raised to 16, तो 61 स्क्वायर, 50 के साथ डिफरेंस इज 11, so 11 स्क्वायर इज 121 मीन्स 21। नाउ 3 raised to 16 स्क्वायर, 3 raised to 32 मीन्स 21 स्क्वायर, 21 स्क्वायर इज 441 मीन्स 41, 3 raised to 32 स्क्वायर मीन्स 3 raised to 64 and 41 स्क्वायर इज 50 के साथ कितने का डिफरेंस है 9 का, 9 स्क्वायर इज 81, 3 raised to 64 स्क्वायर इज 128 और यहाँ पे 81 स्क्वायर इज 61। तो ये साइकिल क्रिएट हो गया। आप ऐसे ही 4, 6, 7, 8 एंड 9 का प्रैक्टिस कर लो, ये आपको आगे भी काफी हेल्प करेगा। तो आई थिंक अगर बेस में सिंगल डिजिट हो तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। थैंक यू वेरी मच।